यीशु के नाम के द्वारा पिता, आज हम धन्यवाद देते पिता इस समय के लिए। आज से आज से पवित्र वचन को मैं बांटूंगी, वचन बांटने रहा हम नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा तू होगा, क्योंकि तेरा वचन किए का है ना शक्ति ना बल से होगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा ही के द्वारा होगा। तो आज तेरी आत्मा इस वचन को बांटे मेरे पिता, हर सुनहरे हृदय को तैयार करना, ताकि वचन हर सुनहरे हृदय में जाए और बीच में नई फल लेके आए। प्रभु धन्यवाद देते पिता, हम सब कुछ तेरे पवित्र हाथ में सौंप देते हुए और इस विनती को अपने एक ही मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज हमारा वचन का शीर्षक है We are more than a conqueror in Christ Jesus. हालेलुया। हम लोग विजेता से बढ़ के लोग हैं। हालेलुया। जानते हो धर्मशास्त्र कहता है रोमन्स 8:37 में कि परमेश्वर ने हम लोग को ठहराया है that we are more than a conqueror in Christ Jesus. हम सब विजेता से बढ़ के लोग हैं। केवल विजेता परमेश्वर हम लोग के नहीं दी है, बोले हम लोग विजेता से बढ़ के लोग हैं। हालेलुया। तो आज परमेश्वर हम लोग के विजेता दी है। 2024 वर्ष पहले उस क्रूस पे जब यीशु मसीह मारे गए और जब गाड़े गए, जब कब्र से जीवित बाहर निकला, उसने हम लोग अधिकार दिया। हम लोग अधिकारी लोग हैं, हम लोग अधिकार परमेश्वर ने दिया। तो क्यों आज अपना जीवन एक हारा हुआ जीवन बिताते हैं। हालेलुया। हम देखते थे हम कभी अपने जीवन में हारा हुआ जीवन बिताते हैं। जब हमारे जीवन में मुसीबत आता, कलेश आता, संकट आता, दुख आता, तकलीफ आता, बीमारी आता, रोग आता, कोई हमें बदनाम करता, कोई हमारे पीछे बुराई करता, जलन करता, कपट करता, हमें गिराना चाहता है। हालेलुया। ये सब चीज को देखते हुए हम अपना जीवन एक हारा हुआ जीवन बिताने लगते हैं। हम सोचते खड़ा यीशु मसीह हमारी दुआ नहीं सुनता, क्यों हमारे जीवन में मुसीबत आ गया, क्यों समस्या आ गया। हम सब के साथ में अच्छाई करता, लेकिन फिर भी लोग हमारे पीठ पीछे बुराई करे, बदनामी करे, हमें शराब दे और हमें जलन करे, हमें घमंड करे, हमें दी के मुंह ऐसे। हालेलुया। सब चीज को देखते हुए लेकिन अपना जीवन हम हारा हुआ जीवन बिताते। बीमारी आ गया, इतना दिन से बीमारी जाता नहीं है। हालेलुया। हम भूल जाते हैं यीशु मसीह बताए से that we are more than a conqueror in Christ Jesus। हम विजेता से बढ़ के लोग हैं। हालेलुया। विजेता लेकिन उससे बढ़ के लोग हम लोग हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? प्रभु के वचन को लेकर हमें खड़ा होना है। हालेलुया। क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है रोमन्स 8:28-29 यहाँ पे कहता है जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं, उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो आज हम लोग के जीवन में कुछ भी आता है, हमें जानना है कलीसिया कि हमारे जीवन में अच्छाई होता है। हालेलुया। जो दुश्मन हानि के लिए बनाता, परमेश्वर की अच्छाई में बदल लेना परमेश्वर है। धर्मशास्त्र कहता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अगर आज हम लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम लोग के जीवन में सब चीज आएगा, समस्या मुसीबत सब कुछ आएगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो कुछ परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है, उन लोगों के लिए जो उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि जो उसके इच्छा पे चलते हैं। तो आज हम परमेश्वर की इच्छा पे चलेगा, उससे प्रेम रखते हैं, हम लोग के जीवन में कलेश, दुख, मुसीबत, संकट ये सब कुछ आएगा। ये सब चीज को देखते हुए अपना जीवन एक हारा हुआ जीवन नहीं बिताए। हम खलास हम चेंज नहीं जाएगा, अब भैया से बड़ी बात नहीं दूर नहीं जाएगा, हम वहां से नहीं जाएगा, हम परमेश्वर की सेवा से दूर हट जाएगा। हालेलुया। क्या ये सब चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? हालेलुया। जानना है हमें कि हम लोग जीवन से बढ़ के लोग हैं। परमेश्वर हम लोग को विजेता दी से। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन है। हालेलुया। मैं एक गवाह बता के फिर अपने मैसेज को आगे बढ़ूंगी। हालेलुया। बताना चाहती हूँ जैसे लास्ट ईयर सबको जाने है पासा कितना जस्ती बीमार था। हालेलुया। उसके बेटा के सर्जरी हम लोग जाना था सिडनी, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, यहाँ पे सर्जरी नहीं होगा। और उसने डॉक्टर ने बताया कि तुम जल्द से जा सकते हो, 1 महीना बचा हम लोग के। हालेलुया। हमने जल्द से सब कुछ तैयारी किया, फिर हम लोग गया सिडनी वहाँ डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए। लेकिन मार्च से लेके सितंबर तक हम लोग के जीवन में स्ट्रगल था, क्योंकि आशा की जरूरत तकलीफ था। गोइठा तो अलग एक चीज रहा, लेकिन उसके अलावा डॉक्टर ने 2-3 बार उसके रोग एक्सर्स को दिया। उसके द्वारा उसके शरीर में जो पीड़ा था, जो रोग था, हम लोग खाली फैमिली जानता, सबसे हम लोग नहीं शेयर किया सब चीज। लेकिन वो हम लोग के तकलीफ का समय था, आंसू के समय था, दुख था, रात दिन हम लोग नहीं जानता कैसे हम लोग सुखता, कैसे हम लोग उठता, कैसे हम लोग बैठता, कैसे खाता, डॉक्टर के पास दौड़ता। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ जब फिर जब ऑपरेशन हुआ, हम लोग सिडनी गया, वहाँ पे जाके जब इलाज हुआ उसके, और उसका सर्जरी हुआ, और सर्जरी के बाद में
हालेलुया। सेजरी से पहले लोग ने कहा, अरे बेटा के जो सेजरी होता है जानते हो, इस सेजरी के द्वारा कोई बात नहीं कर सकता है। अगर बात करे तो क्या बात करेगा, अच्छा से आवाज नहीं आएगा, हालेलुया, बोली चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हमने सुना और लेकिन हमें पास्टर से नहीं बताया कि लोग ऐसे से कहते हैं। हम लोगों ने विश्वास परमेश्वर पे हम लोग गया, सर्जरी कराया और सर्जरी के बाद में जब थिएटर में से समाचार आए 4.5 आवर्स का ऑपरेशन रहा, लेकिन जो सर्जरी हुआ 2.5 आवर्स में उसका सर्जरी हुआ, हालेलुया। और सर्जरी के बाद में जब वो पास्टर बाहर आया, हालेलुया, उसके खाट में लेके आ गया वोट में लाने के समय, और जो व्यक्ति उसको लेके आया, हम सब लड़की जवान लड़का, हम सबको इतना फैमिली वहाँ पे खड़ा रहा और वो बाहर इंतजार करता रहा। और जब हालेलुया वो व्यक्ति लेके आया घाट पे और पास्टर से कहा, हालेलुया, तुम जानते हैं कौन लोग हैं सब खड़े हैं जो यहाँ? और पास्टर ने बात किया कि हाँ कौन है, हालेलुया। सही प्यार से बात किया, बेटा ने हालेलुया, अच्छा आवाज से बात किया, जाके उसके वो छठे में जब बैठा दिया, वहां पर भी हमने 2-4 बात किया, उसने बात किया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हम लोग के बचाने वाला परमेश्वर है। शैतान ने हानि को डाला था कि आज पास्टर खड़ा नहीं होगा या प्रचार नहीं करेगा, क्योंकि डिलीवरेंस करता, हीलिंग करता, लोगों के लिए अच्छाई करता है, और अच्छाई करने के कारण शैतान कुछ उसके गला ही में ऑपरेशन कराया, गला इसके बंद कर देगा, कैसे यहाँ खड़ा हुई प्रचार करे। 6 महीना भले प्रचार नहीं करे, लेकिन 6 महीना के बाद आज परमेश्वर से हंसमुख चंगा रखा, आज यहाँ पे खड़ा है, प्रभु के बच्चे का प्रचार कर सकता है, हालेलुया। परमेश्वर के सेवक के विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? कोई भी नहीं। शैतान ने हानि को रचा था बर्बाद करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसको अच्छाई में बदला, हालेलुया। यहाँ प्रचार करने से पहले सर्जरी के बाद में जब अगस्त में सर्जरी हुआ, सितंबर में 1 महीना और एक्स्ट्रा वहाँ पे रहा चेकिंग के कारण, और 1 महीना के बाद हमारा समथिंग बोले पास्टर बोले कि संधि बोले तुम्हें यहाँ प्रचार करके टेस्टिमनी एक बना के तब तुम यहाँ से जाएगा। मेरे फीजी बोले पास्टर ने अभी तो सर्जरी हुआ है ना, लेकिन नहीं बोले हम लोग के विश्वास है, वो लोग प्रार्थना करे तुम प्रचार करेगा। और फिर वहाँ से आने से पहले उसने बेहतर चीज में प्रचार करके तभी हम लोग फीजी आया, हालेलुया। आपका धन्यवाद था, परमेश्वर के सारी महिमा सारी बड़ाई उसको देता है, परमेश्वर महान है, हालेलुया। दुश्मन ने रचा था बर्बादी के लिए, हालेलुया, हानि के लिए कि वो खड़ा नहीं हो सकेगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको अच्छाई में बदला, हालेलुया। हम लोग के आंसू को परमेश्वर ने पोंछा, हम लोग के दुआ परमेश्वर ने सुना, और आज उसको हंस-खुश चंगा यहाँ पे बैठा है, हालेलुया। जाके 2 हफ्ता न्यूजीलैंड में घूम के आ गया, हंस-खुश चंगा भला, हालेलुया। परमेश्वर की आशीष, हालेलुया। हम लोग का धन्यवाद महिमा यही परमेश्वर के लिए, परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर हम लोग के सचमुच वो कहता है विजेता का, हम लोग परमेश्वर विजेता के परमेश्वर की सेवा करते। परमेश्वर हम लोग के खाली विजेता नहीं बोले, विजेता से बड़ा भी लोग है, हालेलुया। चाहे कुछ भी हमारे जीवन में खाने के लिए शैतान रचे, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कुछ भी आए, बीमारी आए, समस्या आए, रोग आए, फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ भी हमारे जीवन में, सबसे बड़ा हमें जानना है कि हमारा परमेश्वर है, हालेलुया। उससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता है, हालेलुया। क्योंकि हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो जिंदा परमेश्वर है, जो विजेता का परमेश्वर 2024 वर्ष पहले हम लोग को विजय दे दी है, हम लोग को अधिकार दे दी है, हम लोग को चाबी दे दी है। तो क्यों आज हम लोग गलिशिया हारा हुआ जीवन बिताता है? मुसीबत के समय भी परमेश्वर को धन्यवाद करे, भले आंसू बहाए लेकिन प्रभु को धन्यवाद दे, और प्रभु हम लोग के आंसू को पोषेगा परमेश्वर है, हालेलुया। आगे जाएगा, हालेलुया। आज हमारा बाइबल रीडिंग है रोमन्स 8:31 में। यह धर्मशास्त्र कहता है, इन बातों के विषय में क्या कहूँ, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोध में कौन हो सकता है? जिसने अपने निष्पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, और उसके साथ वह हमें सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगाने वाला कौन है? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? या कलेश या संकट या उपद्रव या नंगाई या जोखिम या तलवार? हालेलुया। परंतु इन सब बातों में हम उस जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हूँ, हालेलुया। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ न परंतार न स्वर्गदूत न हालेलुया न वर्तमान न भविष्य न असामर्थ न ऊंचाई न गहराई न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है
अलग कर सकती है। हालेलुया। इतना चीज आप सुना है, कोई एक चीज हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर नहीं सकता। जब हम लोग परमेश्वर में बना है, कोई एक चीज हम लोग को परमेश्वर के प्रेम से अलग कर नहीं सकता है। अपने परमेश्वर जब हम लोग की ओर है तो फिर विरोध में कौन हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि इफिसियंस 4:4 कहता जो हमारे अंदर है संसार में उससे महान है। महान कौन है? यीशु मसीह हम लोग के अंदर रहता है। तो यीशु मसीह हम लोग के अंदर है तो फिर कौन विरोध में है। हालेलुया। तो यीशु मसीह हम लोग के अंदर होना जरूरी है। बाहर शैतान है, हालेलुया, लेकिन अंदर हम लोग के यीशु मसीह है। और फिर प्रभु का वचन कहता है कौन परमेश्वर के चुना हुआ लोग पर दोष लगाएगा। हालेलुया। परमेश्वर जिसको चुनता है, परमेश्वर का अभिषेक लोग है, अगर उससे कोई दोष लगाता, परमेश्वर बोले जकरिया बताता है वो मेरे आंख के पुतला को छूता है। जो कोई प्रभु के भक्त को, प्रभु के अभिषेक को छूता है, बोले मेरे आंख के पुतली को छूता है। हालेलुया। आज हम सब प्रभु के भक्त, प्रभु के सेवा करते हैं। अगर आज कोई हमारे विरोध में कुछ उल्टा करता है, परमेश्वर बोले वो मेरे आंख के पुतली को छूता है। हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में चाहे मुसीबत, संकट, ये सब चीज आए, हम हमेशा हम सहन करें। हालेलुया। और हम जाने कि हम प्रभु की सेवा करते हैं। दुख आएगा, मुसीबत आएगा, संकट कलेश आएगा, लोग झूठा इल्जाम लगाएगा, बदनामी आएगा, फिर पीछे लोग बुराई करेगा, जलन करेगा, घमंड करेगा, मुंह ऐंठ के चलेगा। हालेलुया। सब चीज को देखते हुए क्या हम प्रभु के मार्ग से दूर चले। परमेश्वर बोले जब हम तुम्हारे ओर है तो फिर तुम्हारे विरोध में कौन हो सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर के चुना हुआ पर अगर कोई दोष लगाता है, परमेश्वर बोले मैं उसको धर्मी ठहराने वाला हूँ। हालेलुया। परमेश्वर जब हम लोग को धर्मी ठहराने लगा तो फिर दोष कौन लगाएगा। हालेलुया। तो अगर दोष आता हमारे ऊपर तो हम सह ले। हालेलुया। धीरज धरे, क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह, उसके आशीष हमारे जीवन में। हालेलुया। क्योंकि अब हम लोग जो मसीह में, हालेलुया, परमेश्वर के लोग बोले अब उस पर दंड की आज्ञा नहीं, रोमन्स 8:1 में बताया है, लेकिन बोले वे आप शरीर में नहीं लेकिन आत्मा में चलते हैं। जब हम शरीर जीवन को मार देते हैं, आत्मा में चलते हैं। हालेलुया। हमें बहुत चौकस रहना है। शैतान हर एक बगल से आएगा, हर एक रकम से हमें गिराना चाहेगा, लेकिन अगर हमें मजबूत नहीं रहेगा वो हमें गिरा देगा। क्योंकि हम लोग शरीर को मार देते हैं, हम लोग आत्मा में चलते हैं। और हम लोग जानते हैं हम लोग आत्मा में जब चलते हैं तो परमेश्वर की सेवा हमें सच्चाई और ईमानदारी से करना है। हालेलुया। जैसे पौलुस कहता है गलातियन 2:20 में, बोले पौलुस बोले इट्स नो लॉन्गर आई दैट लिव बट क्राइस्ट जीसस दैट लिव इनसाइड मी। हम नहीं जीता, बोले आप प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर जीता है। हालेलुया। कलीसिया हम सब जब यीशु मसीह में नए सृष्टि से हम लोग जन्म ले लिया है, अपने शरीर जीवन को मार दिया, आत्मा में जब चलता है तब हम लोग नहीं जीता, यीशु मसीह हम लोग के अंदर जीना चाहिए। हालेलुया। हमें कन्फेशन करना है यीशु मसीह तुम हमारे अंदर जीता, हम नहीं जीता। हालेलुया। एक दिन हमने भी यही डिसीजन बनाया प्रभु, हालेलुया, 1994 में, हालेलुया, कि प्रभु हम नहीं जीता, तुम हमारे अंदर जीता है। हालेलुया। और उस दिन जब हमारा जीवन में भी समस्या आया, मुसीबत आया, हालेलुया, हमारा डिलीवरेंस हुआ, हीलिंग हुआ, हालेलुया, उस समय मैंने प्रभु से कहा प्रभु अब हम नहीं जीता है, तू हमारे अंदर जीता है। उस दिन से आज तक हम प्रभु के, हालेलुया, जो आज्ञा है उसको पालन करता है। चाहे हम नहीं देखता, चाहे कोई कुछ बोले, चाहे कोई कुछ समझे हमारे विषय में, चाहे कोई कुछ देखे, कुछ भी हम जानता हमारा रिश्ता प्रभु के साथ में सही है। हम नहीं जीता, यीशु तू अंदर जीता है। और प्रभु के, हालेलुया, हम आत्मा में चलता, शरीर के जीवन मार दिया है। हालेलुया। और हम जानता प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। और हम नहीं जीता, यीशु मसीह हमारे अंदर जीता। उस दिन से परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में अगुवाई करते आया। जब हमें 1994 में छंगाई मिला, छुटकारा मिला, हालेलुया, प्रभु ने हमसे बातें किया। 1997 में फिर प्रभु ने हमें मिनिस्ट्री दिया, हालेलुया, वुमेन्स मिनिस्ट्री दिया। आज 26 ईयर्स हुआ, हालेलुया। और मिनिस्ट्री को जब चलाने के लिए भी कोई हमें ऑर्डर नहीं किया, लेकिन हमारा परमेश्वर ने हमें ऑर्डर किया उस मिनिस्ट्री के लिए। हालेलुया। हमने फ्यूजन शेष में रहा और जब हमने सपना देखा, विजन देखा, हालेलुया, और प्रोफेसी हमारे जीवन में आया कि मिनिस्ट्री चलाने के लिए, और वहां से प्रभु के सेवकाई के काम हमने करना शुरू किया। 1994 में तो पास्टर फुल टाइम मिनिस्ट्री में आया। बहुत स्ट्रगल रहा, उनके जीवन में समस्या रहा, लेकिन उस समस्या के बीच में प्रभु उनके साथ में था। और फिर 1994 से परमेश्वर ने हमें अलग एक मिनिस्ट्री, वुमेन्स मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री का संचालन हुआ पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा, और वो मिनिस्ट्री आज तक चलता आया। हम लोग मिनिस्ट्री में एकता, प्रेम, शांति, सुमन आज तक बना है। हालेलुया। शैतान हर एक समय बिगाड़ना चाहा, गिराना चाहा, लेकिन परमेश्वर जो मिनिस्ट्री देता है, जो सेवा देता है, उसको कोई गिरा सकता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का, हालेलुया, सत्य बताता परमेश्वर, ये हमारा मिनिस्ट्री नहीं है, पास्टर नहीं, चर्च के किसी का नहीं है, ये तुम्हारा मिनिस्ट्री, क्योंकि तुमने मुझे दिया। हालेलुया। तुमने मुझे
ऑर्डेन किया, कोई पास्टर ने हमें ऑर्डेन नहीं किया, कोई ने हमें नहीं बुलाया कि तुम जाओ प्रभु की सेवा कर, लेकिन खुद परमेश्वर ने अपना दर्शन, विजन और ड्रीम के द्वारा हमें बताया कि तुम इस मिनिस्ट्री को संचालन करेगा। हालेलुया। तो कलीसिया जब हम सच्चाई से, ईमानदारी से प्रभु की सेवा करेंगे, हम लोग के जीवन में दुख आएगा, मुसीबत आएगा, संकट कलेश आएगा, सही आप कमजोर मसीह रहेगा, सही सोचेगा हमारे जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मजबूत बनेगा आप सोचेगा ये जितना मजबूत बनता, कोई जन शेयर करेगा कि जितना परमेश्वर के करीब आता, जस्ती डालना पड़ता, जस्ती प्रार्थना करना और जस्ती समस्या आए। हालेलुया। क्यों? जब प्रभु के निकट आएगा समस्या मुसीबत आएगा। हालेलुया। लेकिन समस्या हम लोग को दबा नहीं सकेगा। जब हम लोग प्रार्थना का व्यक्ति है, हम लोग सहन करने वाला व्यक्ति है, हम लोग धीरज रखने वाला व्यक्ति है, समस्या मुसीबत कोई भी चीज आए सहन कर ले, रोए ले, आंसू बहा ले परमेश्वर के आगे, और वो जितना सहन करेगा, धीरज धरेगा, हम लोग परमेश्वर के आशीष को देखेगा। हालेलुया। तो हमें सहन करना बहुत जरूरी है। हम सबका बताता हम लड़के कि हम लोग के मिनिस्ट्री में सहन करना बहुत जरूरी है, धीरज धरना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब हम सहन करेगा, धीरज धरेगा, परमेश्वर के आशीष देखेगा। क्यों परमेश्वर आज हम लड़के के लोग यहाँ तक लेके आई से? क्यों? कि हम लोग सहन करना सीखा। आज तक कोई कुछ नहीं बोलता, हालेलुया, चुप्पे सह लेता, मुंह अपन बंद करके रखता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को सहन करना है। परमेश्वर की सेवा है, जब यीशु मसीह सहन करे से तो हम लोग को भी सहन करना है। जब वचन हम लोग के अंदर रहेगा तभी हम लोग ये सब चीज कर सकेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम तो जब मसीह के गहराई से जाना, हम ये जाना कि परमेश्वर तुम्हारा वचन एक जो है, अगर हम लेके चलेगा नहीं तो हम कोई राह के मसीह ने परमेश्वर की सेवा करना ही नहीं है। अगर हम यहाँ खड़ा के प्रचार करता, हमारा जीवन सही नहीं है, हम नहीं प्रचार कर सकता है। हमेशा परमेश्वर तो हमें उस योग बनाया है कि हम तुम्हारा वचन प्रचार कर सकता, कि जो तू कहता है वो हमें करना है। अगर हम नहीं करता है, हम बोलेगा हम कोई से प्रेम नहीं करेगा, कैसे बताएगा सबसे प्रेम करो? हालेलुया। हम नहीं सकता बोले, हम झूठा है, हम नहीं सकता बताए हम नहीं प्रेम करता, तुम सबसे प्रेम करो ना, तो लोग पॉइंट करेगा इधर प्रेम नहीं करे, ये कोई नहीं है, ये कौन सी दूसरा बताए ना, तो हमें वो चीज नहीं करना है। जो कुछ है बोले कोई किसी ने कहा बोले प्रीच करता प्रैक्टिस करो बोले ना। हालेलुया। प्रैक्टिस करके प्रीच बोले ना, तो क्या है हमें जो सेवक लोग यहाँ खड़ा होते हैं, हम हालेलुया, हमें ईमानदारी और सच्चाई से यहाँ से परमेश्वर का वचन को बांटना है। हालेलुया। कोई भी मसीह लोग कहीं पर भी परमेश्वर की सेवा, किसी को टेस्टिमोनी भी बताते हैं या प्रचार करते हैं या काउंसलिंग करते हैं, कोई के भी ड्रेस बांटा, हम सब क्या मांगे? ईमानदारी, सच्चाई से प्रभु की सेवा करें। हालेलुया। और फिर धर्मशास्त्र आगे बताता है कि प्रभु यीशु मसीह धर्मशास्त्र बताता है कौन हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है बोले। हालेलुया। कोई एक चीज नहीं है जो परमेश्वर के प्रेम से हम लोग को बोले अलग कर सकता। या कलेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई या जोखिम या तलवार या मृत्यु या जीवन या स्वर्गदूत या प्रदाता या वर्तमान भविष्य, सामर्थ, ऊंचाई, गहराई या कोई और सृष्टि। इतना चीज धर्मशास्त्र में लिखा, क्या सब चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? कि आज हमारा मौत आए हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? नहीं। जब परमेश्वर ने बना है, absent from the body is to be present with the Lord. हालेलुया। ये हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर नहीं सकता है। कोई एक चीज चाहे कितना कलेश आ जाए, मुसीबत आ जाए, दुख आ जाए, गरीबता आ जाए, चाहे पैसा है चाहे नहीं, चाहे हमारे पास भोजन है चाहे नहीं, चाहे हमारे अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छा ट्रांसपोर्ट है चाहे नहीं, क्या सब चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? नहीं कर सकता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में बना है, उसके प्रेम में, कोई एक शक्ति हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर नहीं सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रेम में बना रहना जरूरी है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि धर्मशास्त्र कहता है 2 Corinthians 12:9-10 में, यहाँ पे पौलुस के जीवन में कांटा था और पौलुस ने यीशु मसीह से कहा कि ये कांटा मेरे जीवन से हटा दे, और यीशु मसीह ने पौलुस से क्या कहा? पौलुस मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। आज यीशु मसीह कहता है बेटा बेटी मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आज इतने दिन से आप प्रार्थना करता है, कोई स्ट्रगल से जाता है, कोई समस्या से जाता है, कोई मुसीबत आपके जीवन की बीमारी है, आपको छोड़ता नहीं, आधा चला गया, थोड़ा बचा है, आप हताश ना हो, निराश ना हो। प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। जब प्रभु का अनुग्रह है तो हम रिलैक्स है। हालेलुया। और प्रभु जो कांटा को निकाला, उतना बीमारी चंगाई छुटकारा दिया है, हमारे जीवन के स्ट्रगल को दूर किया, जो बचा है वो भी करेगा। हालेलुया। तो प्रभु का अनुग्रह हम लोग के ऊपर है। हालेलुया। क्योंकि अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है, वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है।
और अपने बच्चन के लिए धर्मशास्त्र कहता है यीशु मसीह बैठा अपने पिता से हमारे तुम्हारे लिए निवेदन कर रहा है। हालेलुया। किसी के वहां पे वैसे आपके लिए कोई प्रार्थना नहीं करता, यीशु मसीह हम लोग के लिए दुआ करता है। हालेलुया। तो किसी यीशु मसीह हमारे तुम्हारे लिए निवेदन करता है पिता से, क्या मांग हम लोग के जीवन में वो जानता है। हम लोग आंसू बहाता, वो भी आंसू बहाता है और हमारे लिए दुआ करता है और हमारी मांग के लिए। हालेलुया। और फिर हम आगे देखेगा बुक ऑफ इसाया 54:17 बताता है, No weapon will form against my children shall prosper. Every tongue that lies will be condemned. जितना हथियार भी तुम्हारे लिए हानि के लिए बनाएंगे, कोई एक कार्य सफलता नहीं पाएगा। हालेलुया। और जो कोई तुम्हें कंडेम करेगा, हालेलुया, उनसे सब तुम जीत जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोग का ये भाग होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होना जरूरी है। हम चाहते हैं हम विजेता का जीवन जिए। हालेलुया। हम प्रभु के वचन को लेकर खड़ा रहे। परमेश्वर के वचन ही हमें विजय देगा। हालेलुया। तो हमें क्या है, हम हारा हुआ जीवन नहीं बिताएगा। Isaiah 59:19 कहता है, enemy will come like a flood, but the spirit of the Lord will raise another standard. दुश्मन बड़े महानाम की नहीं चढ़ाई करेगा, तो परमेश्वर की आत्मा और भी हम लोग के जीवन में अपना अनंत और भी बढ़ाएगा अभिषेकता को। हालेलुया। जब दुश्मन वार करता है, हम निराश नहीं हुए। उस समय परमेश्वर हम लोग के अभिषेकता जो अपना अभिषेकता और भी हमें देता है। हालेलुया। और परमेश्वर हम लोग को ऊंचा स्थान को लेके जाता है। हालेलुया। बुक ऑफ एक्सोडस कहता है 14:14 में, लड़ाई हमारा नहीं है, लड़ाई परमेश्वर में, तुम्हारा नहीं है, हम लोग के नहीं लड़ाई है, परमेश्वर का लड़ाई है। हालेलुया। लड़ाई जब परमेश्वर के है, हम परमेश्वर के हाथ में दे दे। कोई हमसे लड़े, कोई हमसे कुछ बोले, कोई झगड़ा करना चाहे, कोई हमें बुराई करना चाहे, हम पूछे कुछ और नहीं करे, हम उसके सुन के नहीं जाके उससे बुराई करे, उससे पूछे ये करे वो करे, हम लोग नहीं करे। हालेलुया। वो सब परमेश्वर के हाथ में छोड़ दे। हम लड़ेगा, परमेश्वर नहीं लड़ेगा, हम नहीं लड़ेगा, हम परमेश्वर के हाथ में सब कुछ दे देगा। परमेश्वर का लड़ाई, परमेश्वर जब लड़ेगा तो फिर परमेश्वर जाने कौन सी होगा। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के हाथ में दे दे। हालेलुया। Psalms 18:6-7 में बताया है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है जब परमेश्वर हमारी ओर है। जब परमेश्वर हम लोग की ओर है, बोले मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मैं ना डरूंगा। हालेलुया। हमें किसी मनुष्य से नहीं डरना है, हमारा डर परमेश्वर से होना है। मनुष्य हमें रिस्पेक्ट करना है, इज्जत करना, आदर करना है, सम्मान करना है, लेकिन हमारा डर जो है वो परमेश्वर से होना चाहिए। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो बोले हम नहीं डरेगा। मनुष्य चाहे कितना भी हमें गिराना चाहे, चाहे कुछ भी करना चाहे, हमें कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया। जो हमारे अंदर है, संसार में से महान हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। तो हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को लेके खड़ा रहना है, ताकि हम विजय जीवन को पा सके। लूक 10:19 में कहता है, परमेश्वर ने हम लोग को अधिकार दिया है, हम सब अधिकारी लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर अधिकार हम लोग को दे दिया है, क्योंकि हम भूल जाते अपने अधिकार को। अगर अपने अधिकार को हम जानेगा तो हम लोग विजेता जीवन को जिएगा। परमेश्वर वचन बताता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया, सांपों, बिच्छू, सिंह और नाग को किसी वो चीज से तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगा। किसी भी चीज से बताए कोई हानि नहीं होगा। तो परमेश्वर हम लोग अधिकार दिया है। जब दुश्मन आए, बीमारी आए, समस्या, हमें क्या है, परमेश्वर अधिकार को लेके खड़ा हो जाना है। हमें डरना नहीं, घबराना नहीं है, इधर उधर भागना नहीं है। लेकिन अगर हम अधिकार लेके खड़ा हो जाएगा, हम देखेगा बीमारी भाग गया, दुश्मन भाग जाएगा। हालेलुया। दुश्मन एक मार से आएगा, बोले 7 मार से वो भाग जाना पड़ेगा उसको। हालेलुया। और फिर जब बीमारी आएगा, हम क्या कहेगा, Isaiah 53:5 बता है, यीशु मसीह के कोड़ा खाए से हम चंगा है। आप क्लेम करेगा, हालेलुया, हम चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और जब दुश्मन आएगा, आप कहेगा जेम्स 4:7 है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से वो भाग निकलेगा। हालेलुया। जब दुश्मन आता है, परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े हो जाए और प्रार्थना करे, हालेलुया, खदेड़े शैतान को और वो भाग जाएगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान हारा हुआ है, एक मार से आएगा, वो 7 मार से भाग जाएगा। हालेलुया। और जब हमारे जीवन में घटी कमी आता है, हालेलुया, हम क्या करेगा, परमेश्वर का वचन बताया फिलिपियन 4:19, माय गॉड शैल सप्लाई ऑल माय नीड्स। हमारा परमेश्वर हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर पे भरोसा है, उसके वचन को कोट करें और हम देखेगा परमेश्वर हमारी आवश्यकता को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जेनेसिस कहता है, जो है बचाएगा, इसका प्रोवाइडर, हमारा प्रोवाइडर है। जब तो क्यों से हमें घटी है, क्या कमी है। हालेलुया। प्रभु हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करेगा।
हमारे जीवन में अगर डर आता है, हालेलुया, बहुत डर का पेशेंट है, डराते घबराते बीमारी आएगा, डॉक्टर बताए ये चीज है वो चीज है, तो हम क्या कहेगा? सेकंड तिमोथी 1:7 होता है, गॉड परमेश्वर हमें डर की आत्मा नहीं दी है, लेकिन प्रेम, शामत और शक्ति की आत्मा दी है। तो उस आत्मा को लेकर हम खड़े और शैतान को खदेड़ेगा डर की आत्मा और भाग जाएगा, हालेलुया। और परमेश्वर हमें पावरनेस की आत्मा देगा, हिम्मत और शक्ति और शामत की आत्मा देगा। अब जब हमारे जीवन में बीमारी आता है, हालेलुया, डॉक्टर ने बता दिया खतरनाक बीमारी, अब तुम बचेगा नहीं, 1 महीना के टाइम है, तुम्हें इन्फेक्शन होएगा, तुम्हें सिस्ट होएगा, ये चीज होएगा, वो चीज होएगा, हम लोग डर जाते, घबरा जाते, अब क्या होगा? अब तो जना बस थोड़े टाइम बचा है, बस चला जाएगा, ऊपर चलेगा, हालेलुया। निराश हो जाते अपने जीवन से। बीमारी के बीच में जब डॉक्टर कहता है इसे, आप क्या कहेगा? हालेलुया। साम 18:17 बताया है, मैं ना मरूंगा, मैं तो जीवित रहूंगा, अपने परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा, हालेलुया। उस बीमारी के बीच में आप बोलेगा, हालेलुया, आप परमेश्वर के आश्चर्य के नाम देखेगा, हालेलुया। हमारे जीवन में जब बीमार हम बताया 1994 में एक देश ने हमारे जीवन में काम किया, हमने कहा परमेश्वर हम नहीं मरेगा, हम जीवित रहेगा, परमेश्वर तुम्हारे काम के वर्णन करेगा, और आज तक परमेश्वर काम के वर्णन करता है। जब फिर 1997 और आज फुल टाइम में हमें परमेश्वर की सेवा के काम को करता है, हालेलुया। और ये सब बेस लेके जब खड़ा होता है, एक बेस खाली बेस नहीं, परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का प्रॉमिस है, यस है, आमीन है, बोले आकाश पृथ्वी टल गई लेकिन उसका वचन होके रहेगा, हालेलुया। तो हमें वचन लेके खड़ा होना जरूरी है, हालेलुया, ताकि हम अपना जीवन जो है एक विजेता का जीवन को जिए, हालेलुया। कोई भी चीज हमारी समस्या मुसीबत हम आए, परमेश्वर के वचन को खोले और सब कुछ इस वचन में हमारे जीवन का पूरा हाल जो कुछ भी हमारा मांगे हम धर्मशास्त्र को एक बेस को, इसीलिए धर्मशास्त्र कहता है जोशुआ 1:8, मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड डे एंड नाइट, लेट इट नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर हार्ट। हालेलुया, परमेश्वर का वचन हम रात दिन अध्ययन करते हैं, हम लोग के हृदय से उतरने नहीं पाए, हालेलुया। क्यों प्रभु कहता है परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करें? क्योंकि जब वचन हम लोग के अंदर रहेगा, दुश्मन आएगा, बीमारी आएगा, कोई कुछ बोलेगा, कुछ होगा, आपके वचन आपके पास है, अरे बोल दो हालेलुया, उसे लड़े नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर से लड़ाई हमारे। बीमारी आएगा, यीशु मसीह के नाम से जाएगा, यीशु मसीह थोड़ा खाली समाज बीमारी लोग के लिए, हालेलुया। तो क्या है वचन, इसलिए हम लोग के अंदर होना जरूरी है। हम देखते हैं जब यीशु मसीह के पास शैतान आया था, हालेलुया, यीशु मसीह के पास क्या था? पिता के वचन था। यीशु मसीह ने क्या कहा? शैतान, वचन में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जी सकता, परमेश्वर के हर एक वचन के द्वारा। दूसरा बार फिर शैतान आया यीशु मसीह के, हालेलुया, भटकाने के लिए। यीशु मसीह ने क्या कहा? ये भी वचन में लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और किसी के आगे झुकना नहीं, हालेलुया। और शैतान चला गया। और तीसरा बार फिर शैतान आया और धर्मशास्त्र कहता, यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी का प्रणाम नहीं करना। और शैतान उसके पास से चला गया। कि आज वचन हम लोग के अंदर है, कि हम खाली सुनता है, इधर निकाल देता है। वचन इधर सुने, अंदर बसा के रखे, मेडिटेट करे, मेमोराइज करे, ताकि जब समय आएगा तो वचन हमें काम देगा। अगर हमें के अंदर नहीं रहेगा, जब समय आएगा तो क्या है, हालेलुया, हम दो रूप के मसीह हो जाएंगे, हालेलुया। संडे कलेशिया में, लेकिन बाकी टाइम संसार में। कोई खड़ा होकर लड़ेंगे, कोई कुछ बोल दी पड़ोसी, आप भी खड़ा होकर लड़ेंगे, उसके मुर्गी आएंगे, खगेलेगा नहीं, शांति प्रेम से नहीं बताएगा, लेकिन पत्थर मारेगा। अब बोले कहा मुर्गी पत्थर मारा, आप लड़ी, कुछ बोली 10, तुम भी बोले घर से। ऐसा मसीह आप है, हालेलुया। संडे क्रिश्चियन खाली, हालेलुया, लेकिन बाकी रोज हम संसार की चीज में राजी होता है। ऐसे पश्चात शैतान लेके आएगा, क्या करेगा, हम लोग के यूज करें कि हम लोग के गिराए कैसे, लेकिन चौथा से कलेशिया शैतान को मौका नहीं दे, डू नॉट गिव दैट डेविल अ चांस। लेकिन जो दुश्मन के देगा, दुश्मन हमारे पूरा हाथ खोलेगा। फिलिपियंस 4:7 में बताया है, हालेलुया। तो हमें क्या है, प्रभु के वचन को हमेशा हमारे अंदर रहना बहुत जरूरी है, हालेलुया। कलेशिया प्रभु यीशु मसीह हम लोग को विजेता जीवन दी है, हालेलुया। हम लोग हारा हुआ व्यक्ति ना बने, कभी अपने जीवन में हम हारी नहीं माने, चाहे कितना भी समस्या, मुसीबत, दुख, तकलीफ आ जाए, हम हारी नहीं माने, हम प्रभु के वचन को लेके खड़ा रहे। हमें याद है सिस्टर ब्रदर सत्य शर्मा बैठा, उसके पत्नी बहन सिस्टर हॉस्पिटल में एडमिट रहा, सिस्टर बिजमा, हालेलुया। वो बहन इतना फाइट, उसका इतना विश्वास, इतना तकलीफ में भी वो बहन बोले हम प्रार्थना करता, हालेलुया। हम जितना शक्ति हमारे पास उतना हम प्रार्थना करता कि परमेश्वर हमें चंगाई दे, हालेलुया। डॉक्टर लोग जब आए, लेस लोग आए, हालेलुया, उससे पूछता ये कौन सी करता, कौन सी करता। और ऐसा हुआ जिस तरह उसके लास्ट 4 पहले एक दवाई उठा लाके नेस चढ़ा दी, वो नेस दवाई चढ़ा के
दवा चढ़ा के और चला गए। अब उसके सिर खलास हो गए। अब दूसरा नेस आया, अब उसके लिए तुम ची करेंगे, ये नेस बुलाया गया, यहाँ लिखे थे कि यहाँ तक हम दवाई चढ़ा दिया इसके, अब नेक्स्ट उसके आपका दवाई चढ़ा के वैसे नहीं चढ़ा के। और क्या हुआ, और नेस आया। अब अच्छा खुशी की बात है कि बहन बोले हमें थोड़ा बहुत रहा, बोले हम जगह है, हम दवाई चढ़ा वैसे रहा, और हमें यहाँ आज बोले नेस ना बोले से नहीं और दवा चढ़ाएगा। हम सही टाइम में बताया, उसके ताकत में थी, उसके बताया नहीं सिस्टर बोले हमें दवाई चढ़ गई से, और ये दवाई अभी नहीं चढ़ाया, अपना आवाज बाहर पर चढ़ाएंगे। वो फर्स्ट करे लगा, बोले ना हम नहीं चढ़ाएगा। कभी ना कॉल करके पता लगा तो बोले वो सॉरी मिस्टेक है कि हम नहीं करा रहा। हालेलुया। अगर आज वो बहन परमेश्वर के विश्वास में बना नहीं रहता, वो उतना हम देखा तकलीफ में भी वो बहन परमेश्वर को पुकारता, और तकलीफ में और परमेश्वर ने उसको हालेलुया बचाया। अगर डबल डोज चढ़ जाता वो तो फ्रेंड्स कमजोर रहा और उसे उसके मौत हो जाता। अब नेक्स्ट सुन लो, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बोले उड़ना से बात करे, बोले खाली प्रे करता उनके वर्ड्स को, और हम प्रार्थना करता खाली परमेश्वर उस बहन को बचाए। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा उसके साथ में रहा, उससे बातें करता रहा और राइट टाइम पे उसको जगा देता रहा। हालेलुया। तो क्या है, परमेश्वर के हम लोग कभी भी हारी नहीं माने, हम लोग विजय जीवन को जिए, चाहे मुसीबत कितना तकलीफ आ जाए, प्रभु को जितना सकता है शक्ति है परमेश्वर को पुकारते रहे, और प्रभु हर एक अंधकार के बीच में, संकट में, तकलीफ में प्रभु हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और बहन के डिस्चार्ज हो गया, आज हम घर पे हैं। हालेलुया। तो कमजोर है, फिक्र करने की कलिसिया को आएगा, लेकिन वो चंगा और भला है। हालेलुया। तो परमेश्वर का ये अनुग्रह उसके ऊपर हुआ है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। प्रभु का अनुग्रह आज कलिसिया हम सबके ऊपर है, इसलिए हम सब यहाँ पे बैठा है। इतना दुख मुसीबत संकट सबको यहाँ काट के आया, अगर एक एक को खड़ा करे, सभी के पास कुछ ना कुछ गवाह जरूर है। ऐसे कोई आके यहाँ पे कलिसिया में नहीं बैठा है, सभी के पास गवाह है, सभी के पास जीवन में मुसीबत आया, दुख आया, तकलीफ आया, किसी न किसी रूप से सभी के जीवन में कुछ ना कुछ जरूर आता है, जाता है। और आज भी से समस्या होगा, आज भी ज्यादा स्ट्रगल से जाता होगा, आज भी ज्यादा आपकी बीमारी तंग करता होगा, लोग तंग करता होगा, लोग बुराई करता होगा, बदनाम करता होगा, फिर पीछे इल्जाम झूठा लगाता होगा, जिसके साथ में अच्छाई किया फिर वो आपके विरुद्ध में खड़ा होगा। हालेलुया। कुछ भी आपके जीवन में हो सकता है, कोई आपके जलन देता बिना कारण आपसे मुंह उठ के चलता है। हालेलुया। ये सब चीज को देखते ही क्या हम हारा हुआ जीवन बिताएगा, फिर भी हम हालेलुया परमेश्वर ने विजेता जीवन को जिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हम लोग को विजेता दे दी है। हालेलुया। तो इस छोटा से वचन के द्वारा उनका उत्साहित करें, प्रभु के वचन हम लोग अपने हृदय में बांध के रखे। हालेलुया। ये वचन हम लोग के अंदर है, हम लोग के कोई गिरा सकता नहीं है, चाहे शैतान चाहे कोई बीमारी कुछ भी करेगा, परमेश्वर हम लोग की ओर है, हम लोग के विरोध में कोई खड़ा हो नहीं सकता है। हालेलुया। हम उनका उत्साहित करें, प्रभु के वचन से हम लोग का अध्ययन करना पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और हमें जानना है कि हम लोग सब विजेता के लोग हैं, परमेश्वर हम लोग को विजेता दे दी से 2024 वर्ष पहले। हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा मतलब उत्साहित करें कि अगर आपके जीवन में हम नहीं जानते आज क्या मान से आप जा रहे हैं, क्या नीड है आपके जीवन में, क्या समस्या है, क्या बीमारी है, क्या रोग है, या कोई भी ऐसा स्ट्रगल से आप जा रहा है। हालेलुया। आज यीशु मसीह आपको बढ़ के छूना चाहता है, आपको गले लगाना चाहता है, आपको चुम्मा देना चाहता है, आपको आजादी देना चाहता है। हालेलुया। क्यों ना कलिसिया आप सब खड़े हो जाए इस समय प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। वो शुद्धि मांगे आए। हालेलुया। Thank you Jesus. हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सब प्रार्थना जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पिताजी। हालेलुया। Oh glory master. Hallelujah Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। Thank you master. यीशु रामदल गीत होगा। हालेलुया। यीशु बुलाता है। आज कोई भी मांग आपके जीवन में है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी बीमारी समस्या, कोई भी एकदम से आपके जीवन में कोई भी नीड है, कुछ है, आप आगे आए, परमेश्वर आपको बढ़ के छुएगा और आपको आप चंगाई देगा, आजादी देगा, आपके जीवन में जो स्ट्रगल है वो दूर करेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आज हमारे बीच में आया है। हालेलुया। जैसे उसका वचन आज बांटा गया, वचन के अनुसार वो हमारे बीच में आया है। हालेलुया। वो विजय का परमेश्वर है, वो हमारे आंसू पोंछने वाला परमेश्वर है, वो हमारे हरे दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु आज बुला रहा है। हालेलुया। यीशु बुलाता है। हालेलुया। वो बढ़ चढ़ के आपको गले लगाना चाहता है। हालेलुया। और यीशु की उपस्थिति आज हमारे बीच में। हालेलुया।
कलीसिया जैसे आप आए प्रभु की उपस्थिति में, जो कुछ आपके मांग है आप प्रभु से कह रहे कि प्रभु हमारा ये मांग है, हालेलुया। अब प्रभु आपके मांग को, जैसे हम दुआ करेगा प्रभु आपके मांग को पूरा करेगा। जैसे हम आराधना करे, अपने दिल, अपने हृदय, अपने मन को खोले। कोई बीमारी है, उस बीमारी के ऊपर अपने हाथों को रखे और अपने हाथ, अगर कोई नींद है अपने हाथ एक छाती पर एक हाथ ऊपर को रखे और प्रभु आपको बढ़ के छुएगा। उसके उपस्थिति आज हमारे बीच में, हालेलुया। अनुग्रह दयालु कृपालु परमेश्वर हमारे बीच में, हालेलुया। और अबशंडारा मामा कुरिया अबशंडारा मामा इरिया रा अबशंडारा मामा कुरिया अबशंडारा यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, ऐसा हंसते
आपको चंगाई देगा, आपको शादी देगा, आपके आंसुओं को पोंछ लेगा। हालेलुया, उसकी उपस्थिति आज हमारे बीच में। हालेलुया। और रबशंदारा बाबा कोरिया रबशंदारा सभी पिताजी हमें पास है प्रभु, आपके चरणों में आए, यीशु के नाम में खाया। आज अपना करने की परमेश्वर जो भी वचन तूने दिया हमने पाठ किया है प्रभु। आज प्रभु तू हम सबको विजेता से बढ़ के लोग बनाया है मेरे प्रभु। आज प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज कलेशा जो यहाँ पे खड़े भी था और इनके जीवन में जो भी मांग लेके आया है प्रभु, तू सबके मांग को जानता है, हर एक आंसू को जानता है, इनके गहराई को जानता है, हर एक स्ट्रगल को तू जानता है प्रभु परमेश्वर। आज हमारी दुआ तू सबसे हाथ बढ़ा कर छूने हमारे प्रभु को, छूने हमारे बच्चों को मेरा प्रभु, छूने यीशु मसीह। हालेलुया, छूने मेरे यीशु। Yes Father, release your anointing in the name of thy Father, release your touch of God, release your anointing. Yes Father, touch my sister in the name of Jesus. Hallelujah. Oh Rabashandara Mama, Kurianda Bashandara Mama, receive my sister in the name of Jesus. Hallelujah. Oh Rabashandara Mama, Kurianda Bashandara, receive in the name of Jesus. Receive my sister in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Oh Rabashandara Mama, Kurianda Bashandara Mama, Kayama, touch the Lord. Touch the Lord Jesus in the mighty name of Jesus. Touch in the name of Jesus. Yes, Father, release that anointing in the mighty name of Jesus. Yes, Father, release that anointing. Touch of the Master's hand in Jesus' name, oh God. Yes, Father, release your touch. I release that anointing in the mighty name of Jesus. Wipe away tears in Jesus' name. Oh, Rabashandara Mama Kurianda Bashandara. Yes, Father, touch my sister. Heal her, set her free in the mighty name of Jesus. Yes, Father, let your healing power fall upon her life in a mighty way in the name of Jesus. Touch her, Lord. Touch her, Lord, in Jesus' name, oh God. Yes, Father, touch my sister in the mighty name of Jesus. Yes, Father, I release that anointing in the mighty name of Jesus. Touch in the name of Jesus. Yes, Father, I release your anointing. Father, touch her, Lord. Touch her, Lord, in the name of Jesus. Yes, Father, I release the touch of the Master's hand. Yes, Father, I release your anointing in the mighty name of Jesus. Touch her. Touch her, Lord Jesus. Hallelujah. Fill her, Lord Jesus. Hallelujah. Fill her, Lord, with your power of your Holy Spirit. Yes, Father, touch my sister in the name of Jesus. Yes, Lord. Touch her in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Father. Lord, I pray for my sister. Touch her, Lord. Touch her, Lord. Answer the desire of your heart. Oh, God. Yes, my Lord. Touch her, Lord. Oh, Rabashandara, Rabakuriya, Rabashandara. Your peace and flow through her soul in the mighty name of Jesus. Oh, Rabashandara, Mama. Yes, Father, Lord Jesus, I pray for my child, oh God, in the name of Jesus. पिता इसके आंसू को देख ले मेरे प्रभु, तू आंसू पोंछ देना परमेश्वर है पिता। आज इसके जीवन में तकलीफ अगर समस्या से बेटी जा रही है, आज तो इसके लिए तूने कोड़ा कर मार खाई प्रभु, आंसू से बढ़ के छू ले मेरे प्रभु, और इसे तू चंगा कर दे। हर एक बीमारी रोग इस शरीर को छोड़ दे और चढ़ना शुरू में इसके पीछे के दुश्मन के कारण नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए। Father, I release a healing anointing of God. Yes, Lord, let your deliverance and healing fall upon your life right now in the mighty name of Jesus. Be healed and be made whole in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, Rabashandara Mama, Kurianda Bashandara Mama, Lord, touch my sister in the name of Jesus. Yes, Father, heal her, Lord, heal her and set her free in the mighty name of Jesus. Yes, Father, touch my sister in the name of Jesus. Yes, Lord, let your healing power fall. Yes, Father, touch her, Lord, touch her in the name of Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Touch my sister in the name of Jesus. Yes, Father, release your anointing. Touch her in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Oh, Rabashandara Mama. Uriyanda Mama. Father, I pray for my brother in the name of Jesus, Lord. Father, Lord, answer the desire of his heart, oh God. Father, release the touch of the Master's hand, oh God, in the name of Jesus. Yes, Father, release the anointing, touch him, Lord. Answer the desire, heal him, set him free in the name of Jesus. Every organ is set free in His name. Be healed in the name of Jesus. हमारे नाम तेरी चंगाई की शामत के ऊपर आए और ये भला चंगा हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, तेरी चंगाई की शामत। हालेलुया। और अब शंदरा मामा पूरी अब शंदरा मामा खया मामा संदरा।
Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of the living God. Oh, thank you, Master. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु लोगों को छूने के लिए, छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए, आजादी देने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु कि तूने आज हाथ बढ़ के अपने बच्चों को छुआ है और उनको आजादी दिया है पिता परमेश्वर, और ये छुटकारा आजादी हमेशा इनके जीवन में रहे मेरे प्रभु जी। हमारे दान हम धन्यवाद देते पिता, तेरे उपस्थित तेरी आत्मा के लिए पिता, सारी महिमा बड़ाई प्रशंसा में आज आप ही को देते हुए आगे जो सभा है मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हुए इस दिन को अपने एक मुक्तिदाता यीशु